हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है प्रवचन सार का। उसमें 4 अंतराधिकार थे। पहला शुद्धोपयोग अधिकार, और दूसरा ज्ञानाधिकार, और तीसरा सुखाधिकार। पहले शुद्धोपयोग अधिकार में शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया, क्योंकि असली धर्म वही है। शिष्य का प्रश्न हुआ कि शुद्धोपयोग से हमें क्या प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा, तुम्हें अनंत सुख और अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो फिर ज्ञानाधिकार में अनंत ज्ञान का क्या स्वरूप है, क्षय ज्ञान का क्या स्वरूप है, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, ये बताया। और सुखाधिकार में अतीन्द्रिय आनंद का क्या स्वरूप है, ये बताया। अब बीच में ये बात आई थी, गाथा 63 से, कि भाई चक्रवर्ती इंद्र इनको लोक में सुखी कहा जाता है और ये वास्तव में सुखी नहीं है। ये चर्चा सुखाधिकार में की थी। चर्चा तो एक हो रही थी कि वो अतीन्द्रिय सुख ही वास्तविक सुख है। ये 5 इंद्रिय विषयों से प्राप्त होने वाला सुख है, चक्रवर्ती का, इंद्रों का ये सुख है, ये वास्तव में सुख नहीं है। तो बीच में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जिसे आप कह रहे हो कि ये वास्तव में सुख नहीं है, ये सुख मिलता किससे है। तो ऐसी ही बात है कि जैसे हम तो किसी चीज को लोक में लोग छोड़ दें, उसका त्याग कर दें, उसके पीछे नहीं पड़ें, इसके लिए वो बात समझा रहे, और सामने वाले को उसी के प्रति लालच खड़ा हो जाता है। तो वो कहता है, ठीक है, आप जो कह रहे हो वो है तो बहुत खराब चीज, सिनेमा देखना, लेकिन वो देखने को मिलता कहाँ है, वो टाकीज कहाँ है, मिलता कैसे है। तो जो हम इस नहीं देखने के लिए समझा रहे हैं, तो उसके लिए जानना जरूरी नहीं है कि वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। लेकिन असली बात तो हम तो समझा रहे थे कि उससे तुम विरक्त हो जा। अब इसको वो सुख मुझे कैसे मिले, ये जानने का विकल्प हो गया। हम जो बहुत कह रहे तुम बहुत खराब है, हम खराब से ही काम चला लेंगे तो हमको बताओ तो तुम, वो आखिर मिलता कैसे है, क्या करने से मिलता है। तो उन्होंने कहा, सुख परिणामाधिकार में वो सुख कैसे प्राप्त होता है वो ये बताएंगे। देखो, सुख परिणामाधिकार है, इसकी चर्चा अपन अभी आरंभ करते हैं। ऐसे गाथाओं का तुमने पाठ किया है, उनसे मोटा आइडिया लग ही जाता है, ध्यान दिया होगा तो। फिर भी यहाँ एक कहते हैं, इसी अधिकार में वो 80वीं गाथा भी आएगी, जो मोह का क्षय का उपाय बताएंगे। मैंने इसलिए हे अधिकार के रूप में खाते में मत डाल देना कि ये तो अब समझने वाला नहीं है, तो ये वैसा ही है, हैं? हमको तो विषय सुननी चाहिए, हम उसके क्यों समझें। इसमें ये वो गाथा ही आएगी। इस बात को मैं शुरू करूं उसके पहले मुझे एक बात कहने का विकल्प है। इन पिछले 2 दिनों के प्रवचनों में मैंने सुना, वो विद्यार्थी का प्रवचन था, किसी विद्वान का था, नाम मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन सुना कि एक कह रहे थे कि ये जो कौन सी गति में हम जाएंगे, ये जब वो आयु कर्म का बंध होता है तब नक्की हो जाता है। और
ऐसे ही कुछ और संदर्भ में भी था कि वो दुख कैसे होगा, क्या होगा। तो जब वो कर्म का बंध होता है तब नक्की हो जाता है। हाँ, वो सूक्ष्म ज्ञान की बात चलती थी ना, कि वो ज्ञान की जो में ज्ञेय पर्याय को ज्ञान जाने, ये योग्यता उस ज्ञान पर्याय में ही होती है। समझ में आ गया? ख्याल में आ गया कि उस संयोगसम ज्ञान में ये अपने आप पहले से ही नक्की है कि वो किस ज्ञेय को जाने। यद्यपि उस संदर्भ में अपने बात एक दफे स्पष्ट कर चुके थे। कौन से संदर्भ में? कि भाई अनादिकाल से ही नक्की है ना वो तो, कि हम इसके बाद किस गति में जाएंगे। जब त्रिभाग में आयु बंधेगी तब नक्की होगा, तब तो उस नक्की के अनुसार वो बंधेगी। ये बात स्पष्ट हो गई थी। फिर भी इसी सभा में ये बात आई कि उस क्षयोपशम ज्ञान, जब वो कर्म का क्षयोपशम होता है तो उस वक्त नक्की हो जाता है कि इस ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय कौन बनेगा। ये बात फिर सभा में आई। उस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि वो अनादि से नक्की नहीं है। किस समय की कौन सी ज्ञान के क्षयोपशम में पर्याय में कौन सा ज्ञेय जानने में आया है, ये अनादि से नक्की है। जब वो क्षयोपशम होगा तब नक्की नहीं होना है, अभी नक्की होना बाकी नहीं है। उस दिन तो तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम कह दो कि नक्की हो गया, कि जो कर्म के हिसाब से जानने वाले हैं वे जान लेंगे। लेकिन वो बात तो हम उस महा सिद्धांत को भूल जाते हैं कि अनादि काल से लेके अनंत काल तक की प्रत्येक पर्याय का कारण का कार्य क्या, कार्य का कारण क्या होगा वो नक्की है। क्योंकि यहाँ पर क्षयोपशम ज्ञान की बात है, इसलिए ज्ञान पर्याय का ज्ञेय कौन बनेगा है। ज्ञेय रूप कार्य की बात हो गई है ना, जानने रूप कार्य की बात हो गई। लेकिन वो तो हर चीज का कि कौन सा कार्य होगा तो उसका कारण क्या होगा, ये अनादि से नक्की है। कार्य कारण व्यवस्था ख्याल में आई ना। और कर्म की जो बंध होता है, उदय होता है, क्षयोपशम होता है, उपशम होता है, वो तो उस महाव्यवस्था के अनुसार होता है। अब इसलिए इतना सिद्धांत यदि हमारे ख्याल में गहराई से जम जाए तो बार बार उछल करके इस तरह का प्रश्न नहीं आए, कम से कम अपनी सभा में। यानी वो उसकी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है। यानी हमारे दिमाग में सब कुछ नक्की है, ये विश्वास नहीं रहता है, अभी कुछ नक्की होना बाकी है और जिसमें हमारा कुछ चल सकता है और जिसके आधार पर हम ये उपदेश दे सकें कि सावधान, तुम सावधान हो, ऐसा प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। कुछ करने के लिए हमारी गुंजाइश बची रहती है, उपदेश देने के लिए भी कोई चीज बची रहती है। समझ में है ना क्या? लेकिन क्योंकि अंदर में ये भाव जमा हुआ है कि कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ में रहना चाहिए। सब कुछ लुटता हुआ दिखता है तो अपने को असहाय महसूस होता है। लेकिन वास्तव में केवल ज्ञान को भी असहाय कहा है शास्त्रों में। केवलम असहायम वा, कि उसे पर की सहायता की जरूरत नहीं है, ऐसा असहाय। एक तो ऐसा असहाय होता है कि मुझे सहायता की बहुत जरूरत है लेकिन कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो उसे कहते वो असहाय है। अनाथ का क्या अर्थ है कि उसे नाथ की बहुत जरूरत है लेकिन कोई उसका नाथ नहीं है। और अनाथ का एक अर्थ ये है कि जिसे नाथ की जरूरत ही नहीं है, जिसका कोई नाथ ही नहीं है। भगवान महावीर अनाथ थे कि नाथ थे? हम तो शुरू से लगा रखे आदिनाथ,
अजितनाथ, हमारे यहाँ तो संभव नाथ, नाथ ही नाथ हैं, अनाथ तो कोई एक भी नहीं है। ये नाथ सुनते सुनते हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अनाथ का जो महानता है वो हमारी समझ में ही नहीं आती है। अनाथ कहते ही हमको सबसे दीनहीन, ऐसा साधारण आदमी, गरीब आदमी सामने दिखाई देता है। तो ऐसे ही ये महासिद्धांत में ये विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास के साथ अंदर में अनाथपने का भाव नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो ऐसा आए कि मुझे अब कुछ भी किसी की जरूरत नहीं है, समझे ना, मेरे माथे पर कोई काम का बोझा नहीं है। अब एक वाक्य हिंदू संस्कृति में कहा जाता है, अपन जैनी लोग भी बहुत बोलते हैं, देखो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, सुना होगा आपने। भगवान जो कुछ करता है वो अच्छे ही करता है, भगवान कभी बुरा नहीं करता। तो दुनिया का बुरा क्यों हो रहा है? नहीं, उसमें भी कोई अच्छाई होगी। ऐसा अपने सिद्धांत दिमाग में जमा लिया कि भगवान ने किया है, वो बिल्कुल स्पष्ट बुरा दिख रहा है, तो उसमें कोई अच्छाई होगी। वो हमें जान से मार रहे, गोली से उड़ा रहे भगवान। अब तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है ना, है? अब तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं कि हमको अच्छी गति, कई अच्छी पोस्ट खाली है, जब हम यहाँ से मर के वहां पहुंच जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे और इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान वो काम कर रहा है। और हिंदुओं के तो कहते भी हैं कि राम ने रावण की मुक्ति कर दी। क्या मैंने वो राम के हाथ से मर गए तो वैकुंठ में चलेंगे। ऐसी भी कहावत उनके यहाँ आती है कि वो रावण कहता है जब मरने लगा ना, यहाँ भी तुम हार गए हो, मैं जीत गया, मैं तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुम्हारे वैकुंठ में जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ से मर रहा। यदि मैं तुमसे प्रार्थना करता कि तुम मुझे मार दो तो मुझे वैकुंठ मिल जाए, तो तुम मुझे नहीं मारते, मेरी प्रार्थना सुनते नहीं। लेकिन अब तुमको मारना पड़ रहा है और मैं वैकुंठ में तुम्हारे जिंदा रहते हुए और तुम्हारे वैकुंठ में प्रवेश कर रहा हूं, रोक लो तुम्हारी हिम्मत हो तो। इतना परम सत्य सिद्धांत और इतना महान सिद्धांत, वो भी हमारे गले पूरी तरह उतरता नहीं, उसका स्वरूप नहीं उतरता। यदि उसका सच्चा स्वरूप उतरे तो वो हमें सुख रूप ही दिखाई दे, उसमें हमें कोई कमी नजर नहीं आए। लेकिन अभी तो हमें कमी नजर आती है, कोई दुख रूप हो जाता है, उसमें इतना हो जाए, इतनी व्यवस्था हो जाए, बस थोड़ा हमारा अधिकार रह जाए, बस कदम, और किसी का नहीं रहे, वो तो ठीक है। इसलिए ये बात मेरे को उस वक्त ही विकल्प आया था जब मैंने सुनी थी कि कहने का, तो मैंने कहा जब मेरा नंबर आएगा तभी कहूंगा, और फिर बीच में भूल जाता, इसलिए मैंने पहले से ही वो बात आपको कह दी। बहुत मार्मिक बात है, उसे गंभीरता से याद रखना और सोचना, सोच के निर्णय करना। जल्दी मेरे कहने से मत मान लेना। कभी कभी ये श्रद्धा भी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जिस पे श्रद्धा होती है तो उसकी बात हम बिना विचार किए ही मान लेते हैं, लेकिन बिना विचार किए मानने पर वो चीज अपनी नहीं बन पाती। अपनी तो हम पूरी तरह से विचार करके मंथन करके मानेंगे, तभी वो अपनी बनेगी। अभी अपना प्रकरण चल रहा है क्या कि सुखाधिकार में सच्चे सुख की बात कर रहे थे। तो ये जो सुख है, जिसे जगत सुख कहता है, और जो वास्तव में सुख नहीं है, वो सुख कैसे मिलता है कि शुभ परिणामों से मिलता है। तो उसके लिए ये गाथाएं हैं 69 और 70वीं पढ़ो। गुरु पूजा सुचे वेदाणं पिबासु सीलेषु भोगवासादि सुरतो सोहो
स्पष्ट है गाथा में कि जिनको हम शुभ भाव मानते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजन, दान देना, उपवास आदि करना, शील का पालन करना, शील माने महाव्रत अनुव्रत आदि, ये सब चीजें जो जिनमें शुभ उपयोग में है आत्मा होता है, वो सब शुभ भाव हैं, शुभ उपयोग हैं। शुभ उपयोग क्या है तो उन्होंने ये चीजें गिना दी। ऐसा कहते दूसरों को भला करने का भाव के लिए उसको सहयोग करना, पैसे आदि का दान देना, तो ये ऐसा समझाते तो उन्होंने बस चीजें गिना दी। ये काम शुभोपयोग में आते हैं जो हमारे गृहस्थ जीवन में देखे जाते हैं और सबको हमारे आचार्य प्रेरणा देते हैं। कई 6 आवश्यक काम हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। ये बिल्कुल सामान्य बातें जो आरंभ की थी, उन्हीं को उनने गिना दिया है कि ये शुभ भाव हैं। अभी अपन विचार करें कि जो अपने मानते हैं ना चारों गतियों में, ये तो ये कह रहे चारों गतियों में सुख नहीं है। पीछे से कहते आए, चक्रवर्ती, इंद्र वगैरह सबकी बात बताते आए ना, फिर भी 4 गतियों में भी हम बंटवारा तो करते ही हैं, है ना। अभी मनुष्य देव गति अच्छी, नरक गति, नरक गति में निगोद भी शामिल है, ये सब बात करते ना। इसी सभा में हम ही ने उदाहरण दे के बताया होगा कि त्रिंज गति में ज्यादा दुख है कि नरक गति में, तो कहा जाए त्रिंज गति में निगोद भी शामिल है, इसलिए वैसे बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। और नरकों की गर्मी सर्दी आदि का वर्णन हम करते हैं तो हमें लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा दुख है। अभी ऐसा हम बंटवारा भी करते हैं, सुख दुख का भी करते हैं, कम ज्यादा सुख दुख का भी करते हैं। नीचे नीचे के स्वर्ग में कम सुख, ऊपर ऊपर के स्वर्ग में ज्यादा सुख, ऐसा भी बंटवारा हम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं बंटवारा में? कुछ बंटवारे में कभी हमने ये नहीं कहा कि त्रिंच गति में सुख है। त्रिंच गति में तो नरक से भी ज्यादा दुख सिद्ध किए निगोद को शामिल करके, लेकिन ये गाथाएं ऐसी हैं जिसमें त्रिंच गति के इन शुभोपयोग से, ये कौन कौन किनको बताया शुभोपयोग? देव गुरु का अर्चना, दान आदि, उपवास आदि, ये शुभोपयोग रूप जो शुभ भाव हैं, इनसे इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं। कहाँ? तो सबसे पहले लिखा त्रिंच गति में। पढ़ो, हिंदी की दोनों गाथाएं पढ़ो। त्रिंच गति सबसे पहले लिखा कि त्रिंच गति में वो विषय सुख प्राप्त करता है। संस्कृत में, वो प्राकृत में भी आप देख लो, उसमें भी क्लियर है। जो तो सोहेण आदा तिरियो, सबसे पहले त्रिंच गति की बात की, फिर मानसो और फिर देवो, ये बात की। मैंने 3 गतियों में वो सुख प्राप्त करता है। और वैसे एकदम ऐसी सहजता और सरलता से कह रहे हैं कि है तो ऐसा कि इसको ये बताने वाले हैं ये सुख नहीं है, दुख हैं। वो पीछे भी बताया हैं, खूब भरपूर, मैं कहूँ जितनी गालियां देनी थी दे आए हैं। चक्रवर्ती के सुख को, इंद्र के सुख को, सबको, है ना। और आगे फिर कहने वाले हैं, वो चक्रधर और इंद्रधर, तो आप कलश पढ़ते हैं क्या नहीं भाई? गाथा में भी है, आगे भी कहने वाले हैं। लेकिन इस गाथा को शांति से पढ़ो तो ऐसा लगता है सीधी सच्ची बातें कह रहे
कि देव की पूजा करोगे, गुरु की अर्चना करोगे, एक दान दोगे, उपवास करोगे, हैं, अमृत महामृत पालोगे, तो तुम्हें मनुष्य गति, देवगति और त्रिंज गति में सुखों की प्राप्ति होगी। तो सीधी सच्ची बात वो ये कह रहे हैं, तुम्हें ये सब सुविधा, उसे सुविधाएं प्राप्त होंगी ऐसा कहते हैं, उसे असुविधाएं तो नहीं कहते हैं। भाषा ऐसी ही लगती है, यदि वो टीका में अमृतचंद्राचार्य देव अथवा और हमारे जो विद्वान टीकाकार हैं वे इस बात को खोल के नहीं बताएं कि इनका यहाँ भाव वो सुख बताकर तुम्हें लालच देना नहीं है। पहले तो स्वरूप बता दिया कि ये ऐसा होता है, हमको ये परिणाम होंगे तो हमको ये चीजें मिलेंगी, ये बता दी, सीधी सच्ची बात है। अब बाद में बताएंगे कि भाई ये चीजें अच्छी नहीं हैं, तो फिर अपने आप हो जाएगी कि इनके लिए प्रयत्न करना अच्छी चीज नहीं है। अब फिर ऐसे बात आएगी कि अभी परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध, शुभ और अशुभ। तो ये जीव हमेशा 2 में झूलता रहता है, या तो शुभ और अशुभ में, या शुभ और शुद्ध में। अशुभ से शुद्ध में नहीं झूलता, शुद्ध से शुभ में जाएगा, शुभ से शुद्ध में आएगा, अथवा शुभ से अशुभ में जाएगा, अशुभ से शुभ में जाएगा। ऐसी इसकी प्रवृत्ति है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा किसी भाव में नहीं रहता। जब वो शुद्धोपयोग में रहता है तो फिर वो अनंत काल तक के लिए रह जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब हम अशुभ भाव को छोड़ने की बात तुमसे कहते हैं तो इनडायरेक्ट वे में शुभ भाव की, क्यों शुभ भाव में उपादेय बुद्धि रहेगी जब तक शुभ और अशुभ में तुम गिरते रहोगे। जब तुम इसमें हे मानोगे तब तुम शुभ और शुद्ध में होगे। वो जो कमजोरी के कारण अंतर मुहूर्त तक लगातार शुद्धोपयोग में नहीं रह पाओगे ना, तो क्या करोगे, शुभ में ही जाओगे ना। यानी ये तुम्हारा पक्का निर्णय हो गया कि हमें ये बिल्कुल चाहिए नहीं, इसका जो सुख है वो हमें नहीं चाहिए, तो भी इसे कमजोरी के कारण कहते हैं। तो आप कहते कमजोरी क्यों कहते हो, विकार के कारण कहो ना। कमजोरी इसलिए हमें अनंत वीर्य नहीं है ना। आत्मा का हम ध्यान करने बैठते हैं तो अंतर्मुहूर्त तक क्यों नहीं कर पाते हैं, वही अनंत वीर्य की कमी है ना। मैं थक जाते हैं, वहां नहीं रह सकते उतने काल तक, उपयोग एक जगह नहीं टिकता है, तो वो इसमें से उसमें, इसमें से उसमें आता रहता है। तब वो कहते हैं कि 3 को इन्होंने इसमें तिरक गति को भी शामिल किया। जिनकी जो पीछे चर्चा की ना, इनमें सुख नहीं है, सुख नहीं है, वो कहा जाता है सुख, क्योंकि चक्रवर्ती जो सुख भोगता है 5 इंद्रियों का, सौधर्मेंद्र जो सुख भोगता है 5 इंद्रियों का, नागेंद्र जो सुख भोगता है 5 इंद्रियों का, ये कुत्ता बिल्ली भी तो बेही सुख भोगते हैं 5 इंद्रियों के। वो अटपटा लगता है? कहने में अटपटा लगता है, क्या बात करते हो। लेकिन वो स्पर्शन इंद्रिय के जन्य सुख है ना, वो खाने में जो बढ़िया बढ़िया चीज वो लेते आनंद, चक्रवर्ती जैसा, वैसे ही आनंद तो वो कुत्ता अपनी जो चीज खाता है उसमें लेता है ना। और कुत्ते बिल्ली को भी खाने पीने की 5 इंद्रियों के भोगने की जो अनुकूलता मिल जाती है, किसी कुत्ते को अनुकूलता मिल गई और किसी कुत्ते को अनुकूलता नहीं मिली, तो उनमें भी पुण्य पाप का योग है, फर्क है कि नहीं है। वो चीज अच्छी नहीं है, फिर भी किसी को मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। वो अच्छी नहीं है, वो ही सबको मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और बल्कि उल्टी मिलती है। वो भोग उल्टा भी तो होता है, जैसे कि हमारे को ठंडे गर्म की अनुकूलता, जब गर्मी के दिन है तो ठंडा कमरा हो, ठंडे पानी से नहाना है, पीने के लिए फ्रिज का पानी चाहिए है, और गर्मी के दिन है, ठंडे के दिन है तो गर्म चाहिए है। तो ये अनुकूलता भी तो है ना, उसमें सुख दुख रूप भेद है कि नहीं। अनुकूल नहीं मिला तो किसी को मिलता है वो अनुकूल और किसी को वो नहीं मिलता है अनुकूल। लेना तो दोनों को ही है, क्योंकि उसके साथ जीवन भी नहीं, उसके बिना जीवन भी नहीं चलता।
जीवन नहीं चलता माने जिंदा रहना संभव नहीं होता। ये खाना पीना और पांचों इंद्रियों के विषय हैं, वो अकेले आनंद के लिए ही नहीं होते हैं, उनकी हमारे देह की स्थिति के लिए भी आवश्यकता है? जैसे वो कहते हैं कि नहीं इतने ज्यादा दिन का उपवास नहीं करना, खाना ज्यादा दिन को नहीं छोड़ना, तो क्यों? सवाल तुझे खाने का आनंद नहीं लेना, वो तो तू छोड़ सकता है कि जो आनंद 3 दिन नहीं लिया, 3 घंटे नहीं लिया, तो 15 दिन भी नहीं ले, लेकिन खाने वो छोड़ देगा तो देह भी नहीं टिकेगी। एक और मजबूत सत्य की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। जितने व्रत वाले हैं ना, मैं अनुभव से कहता हूं, प्रयोग से, मैं भी तुम्हारी उम्र का था तो मैंने बहुत क्रियाकांड पाला है। पानी नहीं पीना, फिर ऐसा रूमाल गीला कर करके रात भर ऐसा लगा करके निकालना है, और एक ही तर्क दिमाग में आता था, और वो लोग समझाने वाले समझाते थे कि मर थोड़ी जाएंगे, और फिर जब मर जाएंगे कहीं मर भी सकते हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। और 2 तर्क हैं उनके पास, अब उनसे क्या कहो? लेकिन नहीं, प्रतिज्ञा भंग नहीं करना, मरेंगे तो मर जाएंगे। 1 सेकंड में ऐसे कह देते हैं वो मर जाना कोई बहुत बढ़िया बात हो, मर के नरक में वो जाएगा तो उसे पता नहीं है। तो कितने कीमती मनुष्य भव जो छूट जाएगा। वो अपना सल्लेखना वाली किताब में बहुत विस्तार से ये बात लिखी कि हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि छूट के कहाँ जाएंगे और क्या होगा उसके बाद। ये हम क्षण में कह देते हैं मरेंगे तो मर जाएंगे, और फिर एक दूसरा नहीं तकलीफ भोग लेंगे। अब ये तत्काल की तकलीफ एक अलग बात है, और फिर वो बीमारी हो जाना दूसरी बात है। मतलब पानी नहीं पिया तो तत्काल जो पीड़ा भई वो तो छोड़ दो, लेकिन जो वो पानी नहीं होने से मल सूख गया, कब्जियत हो गई, पेट साफ नहीं हुआ, फिर उससे और 50 बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। तो फिर जो तूने घर छोड़ करके ऐसा जीवन अपनाया है, वो ऐसे जैसे मुनिराज में जैसा जीवन है, उनके लिए तो उसका और ज्यादा महत्व है कि समय पे पेट साफ होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं तो जो तकलीफ हो गए, और उनके लिए जैसे लौकिक उपचार हम कर लेते हैं, उन तो लौकिक उपचार का भी साधन उनके पास नहीं है। नहीं है तो अकेला सिर्फ ये नहीं है कि हमने वो चीज का उपयोग नहीं किया तो हमें तत्काल में तकलीफ वही करेगा, तो भोग लेना थोड़ी तकलीफ, क्या फर्क पड़ता है। ये सब क्रियाकांड वाले ऐसा उपदेश देते तुम्हें मिलेंगे, और मेरे जैसी बात कहने वालों को ये कहेंगे भ्रष्ट करने वाला पंडित है। ऐसा कह रहा है क्या? नहीं ना, ऐसा प्रश्न खड़ा किया था कि सब वो चिल्ला रहा है कि मुझे पानी दो पानी दो, तो हम क्या करें? दे दें। और यदि आप कह दो कि हाँ दे दो, फिर देखो फिर आपकी कितनी निंदा शुरू होती है चारों तरफ से। और आप कह दो नहीं दो तो मर जाएगा साहब, मर जाए कोई दिक्कत नहीं साहब, हम अब मरते समय उसे भ्रष्ट नहीं करेंगे। ऐसा कहते कि नहीं कहते? तुमने देखा होगा ना। अब मेरा तर्क इतना मजबूत है कि वो मन से भ्रष्ट हो गया और तुमसे कह दिया कि मुझे पानी दे दो, तो वचन से भ्रष्ट हो गया। अब अकेली काया से ही रह गया ना, मैंने अकेला पानी पीना ही बाकी रह गया। और अब मन और वचन में जो बात आई है वो आत्मा में तो आई गई ना। तो यदि हम इसके 2 भेद करेंगे, आत्मा और शरीर, तो आत्मा से तो भ्रष्ट हो ही गया ना, अब अकेला शरीर से भ्रष्ट नहीं हुआ। तो तुम नहीं दोगे तो वो बच जाएगा, बच गया, उसका नाम भ्रष्टता है, तुम उसका नाम प्रतिज्ञा है। वो शरीर में पानी नहीं डालने दूंगा मैं, ये प्रतिज्ञा ली थी उसने क्या कि मन वचन काय से उससे विरक्ति की बात की थी। अब वो इसी पे बहस करते हैं। अच्छा तो फिर हम पिला दें, फिर हम दे दें, हम और उसमें पाप के भागी बन जाएं, जाके गिलास में लाके पानी हो जाके दे दो, ये कहते हैं हम भ्रष्ट कर दें।
अरे भ्रष्ट कर दें, वो भ्रष्ट कहाँ, भ्रष्ट तो हो गया है, अब कर दें को बचा क्या है? इतनी समझ में नहीं आती। लड़ते हैं सबके साथ, बहुमत उनके साथ हो जाता है। तुम भी जब समाज में जाओगे और करोगे ऐसा तो पता चलेगा, तब पता चलेगा। ये तुम्हारे पास शास्त्र के प्रमाण नहीं हुए, तर्क नहीं हुए, युक्तियां नहीं हुई, तो कोई तुम्हें बोलने भी नहीं देगा। और प्रमाण भी हुए, युक्तियां भी हुई, तो भी बोलने देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके साथ थोड़ा थोड़ा पुण्य का उदय भी चाहिए। जैसे जयसिंहाचार्य ने लिखा ना, वो जो सोना बनाने की विधि लिखी है ना, तो उसमें सब चीजें लिखी वो, और अंत में लिखा कि पुण्य का योग थोड़ा होगा तो है, तो वो तो सफलता से विधि से सोना बनेगा, और पुण्य का योग नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ऐसा लिखा उसमें। 100% सत्य होने पर भी जिसके पुण्य का योग हो जाएगा उसका चल जाएगा, और जिसका नहीं होगा उसका नहीं चलेगा। उसे चुप ही रहना पड़ेगा, मेरे कहने का अर्थ है। लेकिन वस्तु के स्वरूप के समझने में तो आप आजाद हो, कहने में आजाद नहीं है, बोलने में आजाद नहीं है, समाज में प्रस्तुत करने में आजाद नहीं है। लेकिन अभी तो समस्या सिर्फ आपको समझने की है। यहाँ आप पढ़ने आए हैं, यहाँ तो आप समझने आए हैं। तो यहाँ तो हम बिल्कुल निर्द्वंद भाव से पूरी आजादी से समझ लें, सब आजादी से कहें समझें। शांति जी तो कहते हैं समय पे आया गए क्लास में, तो समय पे आने में तुझे आजादी भंग होते दिखती है, क्यों? और समय पे नहीं आने में स्वतंत्रता दिखाई देती है। तेरी बुद्धि को हम क्या कहें? क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? सब सुबह से मास्टर जी डंडा लेके आ जाते हैं, दिखाते हैं कि चलो 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 प्रवचन का शुरू हो गया है, चलो। ये तकलीफ है? अरे ये तकलीफ है कि तेरे किसको महाभाग्य ऐसा मिलता है। यदि मैं कहूँ शांति जी तुम जिन्हें जगाने जाते हो तो मुझे भी जगा दिया करे रोजाना क्या तुझे मुझे उपदेश देंगे कि डॉक्टर साहब अलार्म लगा लिया करे मतलब वो आपको सुविधा मिल रही है कि एक व्यक्ति आपके सामने आपको जगाने आता है, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कम से कम तुम्हारे लिए तो तुम्हारा गुरु है, और तुम्हें मुक्ति की विद्या को बताने वाला गुरु है। अब मैं परम गुरु शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, फिर झगड़ा खड़ा हो जाएगा है? आप विचार करो, ये सचमुच कितना महाभाग्य है। आपको नए चक्र अच्छे विद्वानों से, जो विशेषज्ञों से सुनने को मिलता है, आपको समय सार उससे उनको सुनने को मिलता है। ये महान, कितनी महान चीजें हैं। इन शास्त्रों की महानता से अभी तक आप लोग परिचित नहीं हुए हैं। यानी कितनी महान चीजें हैं, और उनके विशेषज्ञ। आप अपनी दृष्टि से विचार, आप हो क्या चीज, आपको अंदाजा नहीं लगता है। जब एक आध विद्यार्थी बहुत ज्यादा नालायकी करता है और उसे निकाल के बाहर कर देते हैं ना, तो उसे अंदाजा लगता है कि मुझे कितनी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। अब मुझे बाउंड्री के भीतर भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। अब मुझे भोजन की 2 रोटियां समय पे मिल जाना अपने आप में ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो जाके बाजार में शुद्ध सात्विक 2 रोटियां मिलना मुश्किल हो जाएगा, पूरे फुल पैसा देने के बाद भी। और तुम्हारे समय के हिसाब से नहीं मिलेगी, और जहां तुम चाहते हो वहां नहीं मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसका तुमको अंदाजा नहीं है कि एक कितनी सुख सुविधा हमको प्राप्त हो गई। अभी ऐसा नहीं समझना कि अब तो हम इसके हो ही गए, तो हमें मिलेगी। मतलब तुमने बहुत उद्दंडता नहीं की, बहुत शांति से 5 साल निकाल लिए, टॉपर्स हो करके विद्वान बन गए। फिर यहाँ बीएड करने आओगे तो यहाँ बाउंड्री में हम घुसना नहीं देंगे।
फिर भी हम तुम्हें भोजनालय में सुविधा नहीं देंगे। MBA करने आओगे तो सुविधा नहीं देंगे, नहीं देते ना। अच्छे अच्छे बड़े करोड़पतियों के लड़के आते हैं, समझे ना, कि हमारे बच्चा खाना जो है ना वो बाजार का नहीं खा सकता, इसलिए अकेले खाने की सुविधा दे दो। हम कहते हमारे यहाँ होटल नहीं खुला है, नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी। तुम समझना कि 5 साल तुम हमारे विद्यार्थी रहे हो और हमसे बहुत प्रेम करते थे दादा, उनके अंदर में बहुत वात्सल्य भाव है, कुछ नहीं होगा वात्सल्य मात्सल्य, हम तो पहचानेंगे भी नहीं, नहीं पहचानते भी नहीं सचमुच। ये तो भाग्य की बात है। वैसे पहचान सकते थे और फिर नहीं पहचानते, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन हमारे पुण्य की वजह से पहचानते ही नहीं है। आते हैं हमारे पास, तुम पूछते कौन है, कहाँ से आया, क्या चाहिए तुझे, जब वो कहता है कि सब मुझे निकाल दिया है अब मुझे रखना नहीं चाहते, तब तो हमें पता चलता है कि जो यहाँ था, रहता था, इसे निकाला। हम नहीं निकाला है, मीटिंग में बात आती है, सब जने कहते हैं, रिपोर्ट देते हैं, एक मत से तय करते हैं, हम भी उसमें हाँ करते ही हैं, समझ में आई ना। और 10 दफे शक्ल भी देख लेते हैं, फिर भी हमें तो नहीं रहता कि वो आगे पूछ के, फिर उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, कहाँ का है, क्या है, क्यों निकाल दिया तेरे को, क्या तकलीफ क्यों, उससे ही पूछते हैं। माने आप लोगों को जो उपलब्ध हो गया है वो बहुत महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है, समझना ना। जो 5 साल आपको मिले हैं ना, उसकी तुम कीमत करो, इज्जत करो। हम ये ज्ञान ऐसे सहजता से उपलब्ध वाला नहीं है। और हमको कुछ थोड़ा सा है तो हमने 60-70 वर्ष दिन रात इसमें लगाए हैं। हमने इतवार सोमवार कभी नहीं देखा। आप देखते हो हमारे, हम इतवार को भी पढ़ते रहते हैं, सोमवार को भी पढ़ते रहते हैं, होली के दिन भी पढ़ते रहते हैं, दिवाली के दिन भी पढ़ते रहते हैं, धूप में बैठे बैठे वहां पढ़ते रहते हैं। चपरासी की जगह बैठ के जिंदगी निकाली इसी ऑफिस में हमने। क्या ऑफिसर को तो अंदर बैठना चाहिए, क्यों? संस्था ने तो बढ़िया से बढ़िया कमरा हमको एयर कंडीशन बना के दिया है ना, कि आप यहाँ से बिरा दो और जो कुछ भी काम हो तो 1 घंटी दबा दिया करना, आएगा दौड़ के आदमी, जो कहोगे सो लेके आएगा, तुमको ऐसी गर्दन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? फिर भी हम तो हमें क्या है कि हमें पढ़ना है, हमको जहाँ सुविधा बैठेगी, अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, धूप अच्छी लगती है तो धूप में, छाया अच्छी लगती है छाया में। निरंतर की साधना से होता है। इस मनुष्य की कीमत कैसे, आपको क्या चाहिए, आपकी कौन सी तरक्की होनी है, आपको कौन सा वो क्या बोलते क्या मिलता है, पैकेज है, आपको कौन सा पैकेज मिलना है, क्या चाहिए। अरे कुछ चाहिए के लिए जो पढ़ा जाता है वो कोई विद्या है, हैं? हमको हम चाहिए, हमें तो हम मिल गए कि तुमको क्या चाहिए, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हैं? जो मैं कहता हूँ लोगों को अटपटा लगता है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। और ये क्योंकि साहब आप जब तक संसार में रहना है तब तक कहाँ रहना पसंद करेंगे। हमने तुमको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमें संसार में रहना ही नहीं है। अब हमको तुम बार बार कि जब तक रहना पड़े किसी न किसी तरकीब से, हमें तुम ये कहते हो कि जहर में ही से कुछ ना कुछ हम चुने, तो जहां रहना पड़ेगा वहां रह लेंगे मजबूरी में, महात्मा गांधी के नाम से। लेकिन हम चुनेंगे नहीं, हम तुम्हें चुन के नहीं बताएंगे। हमने चुन तो अपने भगवान आत्मा को लिया है, हमें अभी उसमें रहना है, हमें और कहीं जाना ही नहीं है। तो तुमको इतनी परमार्थ उच्च कोटि की विद्या महाभाग्य से प्राप्त हुई है ना। जब लोग तुमको निकाल देते हैं और हमको बहुत दुख होता है। अभी एक इसका गया भाग्य, अभी इसको ये लड़का एक अच्छा विद्वान बन जाता, इसका मनुष्य भव सुधर जाता। सवाल ये नहीं कि अकेली अभी पढ़ाई पूरी हो जाती, कि एक डिग्री मिल जाती, ये तो बहुत साधारण चीजें हैं। हो सकता है कि ये अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग पे लग जाता,
तो उससे दूर हो रहा है, इसका हमें बहुत दुख होता है। हमें पता नहीं है ये कहाँ का है, क्या नाम है, इसका माँ बाप कौन है, किसके हैं, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, हिंदू है कि मुसलमान है कि यादव है कि कुछ पता नहीं है। आप लोगों का किसी का कुछ पता नहीं है। उसमें हम अपना उपयोग खराब नहीं करते। आप कह रहे कि आगे बढ़ते ही नहीं मामला। यह हो, अवाय हो, धारणा हो तो याद रहे ना क्या? क्योंकि उसमें क्यों लगाएं यह अवाय धारणा, इसमें लगाएं ना। इसलिए अभी 80 वर्ष की उम्र में ये सब गाथाएं याद हैं, ये सब चीज दिमाग में चलती रहती है। वो भूलते हैं शांति जी तो ये याद रहता है। जितना उसे याद रखेंगे उतना ये भूल जाएगा। अगले भव में तो इसकी जरूरत है, हैं? मरते समय तो इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। तो आप गंभीरता से सोचना मेरी बात पर। ये मैं कोई संस्था के अनुशासन के हिसाब से तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, आप समझे ना। मैं तुमको जो बात कह रहा हूं तो मनुष्य भव की सार्थकता के लिए ये बात कह रहा हूं। देखो तिरंच गति, ये तो मेरे घंटों इस पर उपयोग केंद्रित हो गया। तिरंच गति में सुख प्राप्त करता है, इन्हें तिरंच गति में सुख दिखते हैं। फिर मैंने कहा कि इनने कुछ लिखा है तो कुछ खोजना तो चाहिए शांति जी। तो फिर मैंने खोजा कि भोग भूमि होती है तिरंच गति में। तो वहां तिरंच गति में अकेले दुख ही दुख नहीं है लौकिक दृष्टि से। मनुष्य गति में ऐसा ही है, दुख तो इसमें भी है और सुख भी है लौकिक। तो तिरंच गति में भी ऐसा है, लौकिक सुख दुख दोनों ही हैं। मनुष्य गति में भोग भूमि होती है तो तिरंच गति में भोग भूमि, नरक गति में तो भोग भूमि होती नहीं है ना। तो इसमें भी भोग भूमि होती है। तो सारे 5 इंद्रियों के भोग उनको पूरी तरह उपलब्ध होते हैं। आप समझे ना। अभी ऐसे ही फिर यहाँ लगाइए कि तिरंच गति में फिर ये अमेरिका के कुत्ते बिल्ली हैं, मोटर कार में घूमते हैं, एयर कंडीशन मकान में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं। तो है ना ऐसे पुण्य के उदय वाले जीव। और सैकड़ों मजदूर हैं, मजदूरी करते रहते हैं। वहीं घर में बाहर से मजदूर आता है, वो सफाई करता रहता है, ये करता है, ठोक पीट करता रहता है। वो आदमी है और वो कुत्ता वहां आराम से एयर कंडीशन में बैठा रहता है। तो फिर तिरंच गति में भी लौकिक अनुकूलता रूप सुख प्राप्त होते हैं। ये अपने दिमाग में इन चीजों से मिल गया है। लिखा है मैंने इसमें सब, देखो अपन पढ़ेंगे अभी। अरे शुभ उपयोग से जो युक्त वह त्रियक गति और देव मानुष गति में रह प्राप्त करता विषय सुख। यहाँ नहीं लिखा कि सुख नहीं है दुख है, उसके लिए अलग गाथा बना दी। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध कारण विषम विच्छिन्न है ना। तो लेकिन ये तुम हमेशा गाथा ही सही नहीं बोलते हो। मैं सुनता हूँ हमेशा इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। इसमें इंद्रिय सुख सुख नहीं, इसको ज्यादा टाइम ले लेते हो तो वह दुख है, मेरे को समझ नहीं बचता है। बोलो अभी बोलो जरा, पढ़ो। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, बोलो। ये जो भी हम खड़े होके बोलते हैं उनको इसमें थोड़ी तकलीफ नहीं होती है। वो इंद्रिय सुख है, इसमें ज्यादा समय लगा देते हैं। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, तो इंद्रिय में ज्यादा समय लगा देते हैं तो आगे समय की कमी पड़ जाती है। तो आगे खींचते हैं तो वो पीछे वाले में दूसरे में ले जाते हैं। गाथा का जो दूसरा पाद है ना, उसके समय को घेर लेते हैं तो वो गड़बड़ होती है। इसलिए मैं उन लड़कों को जब भी मेरे पास आते हैं तो मैं समझाता हूँ कि घर पर इसको बराबर पढ़ो कई दफे,
फिर नहीं आए पढ़ना में, तुम्हें अड़चन दिखे तो तुम गुरु जी के पास जाओ और उनसे पढ़ के सुनो। उनको नहीं आएगी तो मैं भी बताऊंगा। मेरा गला मला नहीं है, मैं गा के कुछ नहीं बता सकता, लेकिन छंद तो मैंने बनाया है ना, तो उसमें वो कमी छोड़ी ही नहीं है, तो कमी है ही नहीं। फिर तुम्हें रबड़ छंद क्यों बनाना पड़ता है, जहाँ खींचना क्यों पड़ता है? वो खींचने की जरूरत नहीं है शांति जी उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ज्यादा समय दे दिया है तो समय कम पड़ जाता है। कहीं तुमने कम समय दिया है तो आगे समय काटना मुश्किल पड़ जाएगा। छंद की एक लय है, एक धार है, उसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब हम लिखने बैठते हैं तो वो धुन हमारे दिमाग में चलती है, तो वो शब्द उसी धुन में ही आएंगे। वो शब्दों का जो चयन है हमें सोच सोच के नहीं निकालना पड़ता है। वो जो शब्द वहां सेट होगा वो ही शब्द आएंगे, ख्याल में आई ना, दूसरे आएंगे नहीं, इसलिए वो बिगड़ नहीं सकती है ना। अब देखो त्रिक गति में पढ़ते हैं इसे, शुभोपयोग से युक्त आत्मा त्रिंच मनुष्य और देव होकर उतने समय तक अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। उतने समय तक ये शब्द भी इसमें पड़ा है गाथा में, तावत कालम है ना, भूदो तावदी कालम, मतलब ये जो चीज है आपको मिल रही है, अब ये अच्छी है बुरी है वो तो बाद की बात है, लेकिन वे भी अनंत काल को नहीं मिल रही, इसका भी लिमिट है। यदि तुमको ये दुख रूप लग रही है तो ये भी बदल जाने वाली है, तो सुख रूप लग रही है तो भी बदल जाने वाली है। तो बदल, इसमें दोनों में से हम अपने हित की बात निकाल सकते हैं। बदल जाएगी तो जब तक नहीं बदले तब तक पूरा उपयोग कर लें। यदि प्रतिकूल लग रही है तो ये अनंत काल तक इसमें नहीं बिताने पड़ेंगे, शांति से समय निकालें तो समय निकल जाएगा, है नहीं ना। वो दोनों दृष्टि से उसका हम सच्चे अच्छे अर्थ में उपयोग कर सकते हैं। हम उल्टे अर्थ में करते हैं, निकल जाएगी तो दुखी होते हैं, इतनी बढ़िया भोग सामग्री, ये इंद्रिय का पद, माला मुरझा गई तो उससे क्या पता चल जाएगा कि 6 महीने में हम छूट जाए, तो वो दुख आएगा। 6 महीने में छूट जाएगी, एक ज्ञान हो गया तुमको, दुख आएगा, क्योंकि वो उनमें इष्ट बुद्धि आ गई ना, वो जिसमें है उसमें इष्ट बुद्धि आ गई तो छूट जाएगी 6 महीना में। इसके बाद दुख हो रहा है। आपका भी 15 दिन रह गया, जानते तो हो इस परीक्षा की तारीख आ गई, अब चले जाएंगे, तो तुम्हें दुख शुरू होता है। तो उससे मालूम पड़ता है कि हमको यहाँ कुछ सुख था। 5 साल तक मालूम नहीं पड़ा, जब वो छूटने लगता है और उस वक्त दुख हो तो समझ लेना कि हमको यहाँ सुख था। यदि दुख था तो अब बहुत खुशी का दिन आना चाहिए ना। फिर कल से ही दिखता है कि अभी मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कहाँ नौकरी कहाँ तलाशूंगा, क्या, ऐसा सब दिखता है कि नहीं दिखता है। यहाँ नरक गति को छोड़कर शेष 3 गतियां ली हैं, क्योंकि नरक गति शुभ परिणाम का फल नहीं है, किंतु त्रिंश गति को शुभ माना गया है। ये तो तुम कर्म योग से जानते हो ना, बड़े पढ़ा होगा ना। माने गति तो 2 शुभ 2 अशुभ हैं, और आयु 3 को शुभ माना है और 1 को अशुभ माना है। तो नरक त्रिंश आयु को शुभ आयु माना है। तो ऐसा क्यों? तो कहते जिस गति में जीव जाए और फिर वहां से मरना नहीं चाहे तो उसको शुभ माना है, यानी उसे वो अच्छी लग रही। लेकिन ये मन त्रिंश गति में किसी भी गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, किसी को आप गोली मारना चाहो, जान से मारना चाहो तो वो घबराता है, वो नहीं मरना चाहता है। इससे मतलब वो गति शुभ है। नरक गति वाला नहीं, वो मर नहीं चाहता है, किसी भी तरह मरना चाहता है और मर नहीं सकता है। तो इस गति को शुभ माना है। तो वो कहते वैसे भी शुभ है और भोग भी की अनुकूलता भी मिलती है। ऐसा नरकों में नहीं है कि कभी थोड़ा पुण्य का उदय आ जाए तो भोगों में अनुकूलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको तो समझ लो ऐसा ही संयोग है कि निरंतर
दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख होंगे। अब ये मेरे को ख्याल में नहीं है, पढ़ने में नहीं आया आज तक कि उस दुख में कुछ कम ज्यादा होता कि नहीं होता। शांति जी क्या कह रहा हूँ अपने, है ना, अध्रुव और अनित्य पढ़ाते हो ना, एक ही दिशा में घटना बढ़ना वो अध्रुव, और विपरीत दिशा में बनना वो अनित्य। तो वो दुख से सुख तो नहीं होता नरक में, लेकिन वो एक ही दिशा में घटता बढ़ता है क्या? मैंने अभी नहीं देखा कहीं भी कि घटता बढ़ता है। मैंने गर्मी तो जितनी है तो निरंतर रहती है, ऐसा नहीं कल गर्मी बहुत थी और आज कम हो गई, आज ज्यादा हो गई, कल कम हो गई। वो तो जो एक सी है सो है गर्मी, तो जो सर्दी एक सी है, जहाँ जो एक सी है सो है ही। निरंतर मतलब निरंतर एक ही टाइप की स्थिति उनमें बनी रहती है। मनुष्य गति के समान त्रंज गति के जीव भी मरना नहीं चाहते। यदि उन्हें मारने की कोशिश करें तो वे जान बचाने के लिए भागते हैं। इसका आशा यह है कि वे उसे अच्छा मानते हैं। अतः त्रिंच होना शुभ है, शुभ का फल है। इस प्रकार शुभ के फल में 3 गतियां ली गई हैं, नरक गति नहीं ली। त्रिंच गति के जीव भी शुद्धोपयोग के फल में सुख प्राप्त करते हैं, और मनुष्यों की भांति त्रिंच गति में भी भोग भूमियां होते हैं, पर नार की भोग भूमियां नहीं होते। अमेरिका के कुत्ते बिल्ली ये सब मैं तुमको बोल चुका हूँ, इनको पढ़ लेना। अब इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका में आचार्य अमृतचंद इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। बहुत 3-3 लाइन की टीकाएं हैं। अमृतचंद इसका मन इसमें बहुत कम लगा, ज्यादा कहने को उन्हें कुछ दिखाई दिया नहीं। वो 3 लाइनें भी कैसे बन गई कि उनके विशेषण लगा दिए। बात तो आधी लाइन की ही है कि ये दुखी है। तो अपन कल पढ़ेंगे इसको, अभी तो 9